फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पावर शक्ति बुक के डे 13 में। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हमारी इमेजिनेशन के थ्रू हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कैसे हम हमारे बहुत अच्छे दुश्मन भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कैसे हम हमारे माइंड का यूज करके वो सारी चीजें ला सकते हैं जो हम चाहते हैं, और कैसे हम हमारे ही माइंड का यूज करके वो सारी चीजों को अपने से दूर धकेल सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे का कि कैसे वो कल हमने देखा कि कैसे ऑथर के का एक कुत्ता जो है वो गुम हो गया था, तो उसको मिल गया। उसके बाद उनको जो खुशी हुई, कैसे वो इमेजिनेशन में गए, कैसे उन्होंने सोचा कि ये उनको मिल गया और वैसा ही बिहेव करने लगे, तो यूनिवर्स को भी उनकी बात माननी पड़ी और वो उनका डॉग घर पर वापस आ गया। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या अच्छा ऑथर ने लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल बुक है और इसका नाम भी बहुत अच्छा दिया है, द पावर। जो यूनिवर्स की क्रिएशन की शक्ति है वो प्यार की ही शक्ति है, प्यार से ही इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो आप जिसकी भी कल्पना करते हैं वह यस, आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन से साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो जो चीजें ऑलरेडी, मतलब सारी चीजें दुनिया में ऑलरेडी बनी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड से हम वहां तक पहुंचते हैं। कि श्रीमद् भगवतम में कहा गया है कि जो कल्पना आप कर सकते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का किसी ने इन्वेंशन किया तो वो पहले नहीं था, वो वैसे वहीं पर ऑलरेडी था। ऐसा नहीं है जो बिल्डिंग बन रही, बिल्डिंग का निर्माण अभी हुआ, लेकिन वो जमीन जो थी वो वहां पर ऑलरेडी थी। तो जो भी आज आप देख रहे हो, जो भी साइंस मैथ्स में जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं, कोई भी, वो ऑलरेडी वहां पर था, हम वहां पर अभी पहुंच रहे हैं। तो आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है, इस पर हमें ध्यान देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ कल्पना करना है, इमेजिनेशन में जाना है। ऐसे कितने इम्पॉसिबल काम जो हमें इम्पॉसिबल लगते थे वो काम हो गए, वो इन्वेंशन हो गए। ऐसी इम्पॉसिबल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहां पर हवा में उड़ना इतना पॉसिबल नहीं था, तो पैराशूट हो गया, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजों तक हम पहुंच पाए हैं। सिर्फ सिर्फ कल्पना करना है, इमेजिनेशन में जाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उस पर पूरा फोकस लगा देना है, पूरी जान लगा देनी है, और हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। वो उस चीज का सृजन होना स्टार्ट हो जाएगा। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख किया मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ये बात ध्यान से सुनिए, 5000 साल पहले जो हम लोग भागवतम करते हैं, श्री भगवत गीता बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी बता दिया था कि सृजन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अभी कोई नया सृजन नहीं होने वाला है, और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है, ऑलरेडी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। मतलब अभी क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को मानता है कि जो भी हम लोग कल्पना करते हैं वो ऑलरेडी अस्तित्व में है, सिर्फ वहां तक पहुंचना है, लोगों तक तो पहुंचाना है। वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है, वहां तक पहुंचने के लिए डीप डिजायर चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए, वो हमें मिलेगी जरूर। ये स्टेटमेंट हमें एक आशा दिलाता है जो हमें चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो चाहते हैं, हमारे जो सपने हैं, वो लोग क्या है, अच्छी जिंदगी रहे, लग्जरियस जिंदगी रहे, खुशहाली रहे, प्यार रहे, शांति रहे, यही हम सब लोग चाहते हैं, और ये ऑलरेडी यहाँ पर है। सिर्फ वहां तक पहुंचना हमारा काम है, हमें वहां तक पहुंचना है। और वो हम कैसे पहुंचेंगे? अगर हमारे थॉट्स गड़बड़ाते रहे तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी फीलिंग्स गड़बड़ाती रही तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है। ये बार 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 हर जगह पे ये बात बताई गई, सारे धर्म ग्रंथों में यह बात बताई गई कि ऑलरेडी सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मतलब ऑलरेडी जो मैं सोच रही हूँ वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। सिर्फ मुझे नहीं पता वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब जब मैं डाउट में रहूंगी मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन जिस वक्त मैं उस डाउट से बाहर निकलूंगी, जिस वक्त मैं, मेरा बर्निंग डिजायर होगा, जिस वक्त मैं बोलूंगी नहीं यही मेरा लक्ष्य है, उस
पल यह यूनिवर्स भी मेरी मदद करेगा और मैं तो अपने आप की मदद कर ही रही हूँ, राइट। तो हर वो सारी चीजें हमारे लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी जो चाहती है कि मैं वहां तक पहुंचूं, क्योंकि हम हर एक का एक मिशन है, हर एक इस दुनिया में आया है तो कुछ पर्पस से आया है। ऐसे ही अरे गहरे नथु गहरे को हम यहाँ पर नहीं भेजा जाता है। तो अगर हमारा पर्पस क्या है, ये अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो हमारे लिए लाइफ जीना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है मुझे जाना कहाँ है। 95% पब्लिक को तो यही नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है, उनका डेस्टिनेशन कहाँ है, उनको कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। बस आ रही जिंदगी जा रही जिंदगी, आ रही जिंदगी जा रही जिंदगी, ऐसे नहीं एक एक दिन आ रहा है चला जा रहा है, लाइफ का एक एक दिन घट रहा है। जब इस बात पे अवेयरनेस में आ जाएंगे और तब लगेगा अरे कभी भी जिंदगी जा सकती है यार, क्या काम करना आया था, क्या मेरी इच्छा थी, क्या मेरे सपने थे, उसे तो मैं पूरा करूं। कुछ तो ऐसा काम करके जाऊं कि मैं अपने आप में प्राउड फील कर पाऊं, अपने पेरेंट्स के लिए एक प्राउड फील कर पाऊं। और तब देखिएगा, तब जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी ना आप में, तब देखिएगा कि कैसे आपके हाथ से बड़े बड़े काम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट उस फीलिंग की देरी है, बस उस फीलिंग को लाना स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आपके लिए ये यूनिवर्स भी कैसे काम कर सकता है। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। ये बात पर और ध्यान दीजिए कि सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं, तो ऐसा करने की आपकी संभावना इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। यह सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर हम कोई चीज की कल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऑलरेडी वहां पर है। अदरवाइज वो हमारे कल्पना क्षेत्र में ही नहीं आता, वो हमारे कल्पना क्षेत्र में ही नहीं आता, वो ऑलरेडी है। वहां तक पहुंचने का रास्ता हमें ढूंढना है। अभी हमें लगता है कि वो ऑलरेडी नहीं है वहां पर, लेकिन मैं सोच पा रही हूँ। मेरी सोचने की कैपेबिलिटी जो है वो ये दिखाती है कि मैं जो चीज सोच पा रही हूँ वो चीज मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कभी कि मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग में जाकर मैं क्या सारे भगवान को देखूं, इस तरह की नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भीतर ही है भगवान। अगर मुझे देखना है तो स्वर्ग नर्क तो ये हमने बनाए हुए हैं, ये तो हमने बनाया है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो भगवान तो हमें यहाँ बैठे बैठे ही दिख सकते हैं, उसके लिए स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपना मन उतना प्योर होना चाहिए, उतना भाव होना चाहिए, उतना हम लोग अपने आप को प्योर करें, क्योंकि हम तो अभी इतने इम्प्योरिटी में रह रहे हैं। जेलसी, कंपैरिजन, ग्रीडीनेस, ये सारे भाव हमारे पास आ गए हैं। ऐसे इसमें कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि जो भी हम सोच रहे हैं, अगर हम चाहते हैं अच्छे पेरेंट बने, वो ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई बिल्डिंग बनाना चाहती हूँ, तो उसका दिमाग में अगर मेरे है तो ऑलरेडी वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा या आ चुका होगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे उसका डिजाइन, उसका मैप जो भी है वो करना है, और वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा बनेगा जैसा आपने सोचा हुआ है। तो ये बात बहुत समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमें जो बहुत एक बार बहुत घमंड आता है, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने इतना बड़ा काम किया, पर जो इमेजिनेशन आपको आ रही है वो हमें याद रखना है, वो इमेजिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। वो कल्पना ही मैं तभी कर पाती हूँ कि जब वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको लाना है, तराशना है, दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है, यही काम मेरा है। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। अगर आप विश्व रिकॉर्ड सोचने का सोच रहे हो, अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनने का सोच रहे हो, ये सारी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अगर नहीं होती तो क्या होता, हम उसकी इमेजिनेशन में जा ही नहीं पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उनकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता।
कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपने सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। देखिए, इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा पावर है। इमेजिनेशन के थ्रू लोग बड़े बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकल सकते हैं। आपने जो गॉडमैन का नाम सुना होगा, राइट, मॉरिस, उनका आपने द सीक्रेट मूवी में भी उनके बारे में देखा होगा कि कैसे उनका प्लेन क्रैश हो गया, पूरा उनका जो ये था स्पाइन था पूरा ब्रेक हो गया। डॉक्टर ने कहा तुम जिंदगी भर कोमा में रहोगे, लेकिन उन्होंने इमेजिनेशन के पावर के साथ क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रिसमस को चलकर बाहर निकलेंगे और सही में वो हॉस्पिटल से चलते हुए बाहर गए क्रिसमस वाले दिन। ये पावर है इमेजिनेशन की, क्योंकि माइंड नहीं जानता रियल क्या है इमेजिनरी क्या है, बार बार उसको जो देते हो वो उसी को मानता है। इसीलिए आज आपको जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, उस पर को इमेजिनेशन में देखना स्टार्ट कीजिए। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, कौन से टूर पर आप जाना चाहते हो, या फिर आप जो है कैसी हेल्थ चाहते हो, कैसे रिश्ते चाहते हो, कैसे मधुर संबंध आपके सबके साथ है, कैसे आपको आपके मन चाहे जॉब मिल चुकी है, आपका बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है और आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन जितनी पावरफुल होगी उतना समय आपको लगेगा और ऑब्वियसली वहां तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह से आपके लिए खुलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेशेंस खो देते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अरे मैं कितने दिनों से कर रही पर हो ही नहीं रहा है, अरे मैं कितना कर रही हूँ, मैं नहीं, ये नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन कीजिए, जैसे 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 आपके जो पुराने प्रीवियस कार्मिक अकाउंट है वो थोड़े क्लोज हो जाएंगे, तब कहीं जाके आपकी इस इमेजिनेशन को रास्ता मिलेगा। तो पेशेंस में सबसे ज्यादा पावर होती है। जिसने पेशेंस रखा है उसको वो सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसका वो हकदार है। बार 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 पेशेंस पर हमें श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा ने सिखाया है कि श्रद्धा और सबूरी हमेशा रखनी चाहिए। हर चीज हमारे लिए ऑलरेडी अस्तित्व में है, सिर्फ वहां पर पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतावली भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया है और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें कि कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना। नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाए ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वो आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिकी जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी और आ रही है, नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जैसे उसे ऑफिस जाना हो।
अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। उसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि वह हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल दिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। नाटक का सारा सामान जुटाएं। वाह, अमेजिंग, राइट। नाटक करें। अगर आपसे रियल में नहीं हो, आपसे अगर रियल में आपको वो चीज नहीं मिल रही तो उसका नाटक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है अच्छा बिहेव करें तो आप उसका नाटक करें। वो ऑलरेडी अच्छे बिहेव कर रहे हैं और जब वो अच्छे बिहेव करेंगे तो आप कैसा बिहेव करना स्टार्ट करोगे, आप उनको कितना प्यार करना स्टार्ट करोगे, आप उनसे कैसे बात करना स्टार्ट करोगे और आप देखोगे कि यह नाटक सच्चाई में बदल गया। और हर एक चीज के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ ऑथर ने बताया कि कैसे लेडीज ने नौकरी नहीं की और किस तरह से अपने आप को चेंज किया, कैसे डेली ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया और कैसे उसको वो सारी चीजें मिल गई जिसकी वो कल्पना कर रही थी, जो वो जर्नल में लिख रही थी। जर्नलिंग ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो हम अगर डेली करते हैं तो हमें 101% वो चीजें मिलती है, क्योंकि हम रोज उसको याद करते हैं। और जब जब हम हमारी चीजों को याद करते हैं तब तक नई नई क्रिएटिविटी हमारे दिमाग में आती है। उस तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे पास आ जाती है कि हम उसको करने के लिए जो है वो मजबूर हो जाते हैं। बहुत बार हम ऐसे गए मजबूर किया, मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, सामने दिख रहा है मुझे। और फिर देखिएगा कि आपने सपने एक के बाद एक के बाद एक कैसे पूरे हो जाते हैं। आथर कह रहे हैं कि नाटक करना स्टार्ट कीजिए। नाटक की सामग्री जमा करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं तो दरअसल आप अपने मन चाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप सोचना या करना चाहते हैं या तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लार्सन, नव विचारवादी लेखक। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर ले। यह बात बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार हम उधारी वाली जिंदगी जीते हैं। उधारी यानी जिसने किसी ने मुझे कह दिया तू ऐसी है और मैं वो मान ले स्टार्ट कर देती हूँ मैं ऐसी हूँ। किसने कहा तुम्हें ऐसा रहना चाहिए और मैं वैसा रहना स्टार्ट कर देती हूँ और मैं मान लेती हूँ कि मैं अच्छी नहीं थी इसलिए मैं ऐसा रहना चाह रही हूँ। और हम लोग, जो लोग हमें बताते हैं कि तूने ये करना चाहिए, तूने तू तू ये कर सकती है, तू इस फील्ड में चली जा, तू इस फील्ड में चली जा, इसमें ज्यादा स्कोप है। और इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की बताई हुई जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब जब हमने दूसरों की बनाई हुई जिंदगी पे चलना स्टार्ट कर दिया, वैसे तब तब हमें आगे की लाइफ में समझ में आया कि ये मैं चाहती ही नहीं थी, ये मुझे करना ही नहीं था, मैं तो कुछ और चाहती थी लेकिन मुझे उस वक्त लोगों ने ये कह दिया और मैंने ये काम कर दिया। तो जस्ट लोगों ने बताए हुए रास्ते पर ना चलिए, अपना दिल क्या कहता है। लोग जो है ओपिनियन देके जाएंगे पर लास्ट में जो है अपने दिल की करिए। दिल जो है वो सब चीज आपको सही बताएगा। उस पर एक बार बिलीव कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए वो क्या बताना चाह रहा है। थोड़ा सा अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए कि इसकी इच्छा क्या है, सही में ये जो लोग बोल रहे हैं वो उसकी रियलिटी है या नहीं है। और तब आप देखोगे कि जब आपने जो डिसीजन खुद के दिल से लिया वो आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस में लेके जाएगा। लेकिन जब जब आपने डिसीजन लोगों के मर्जी से लिया, वो हर बार आपको ये बताएगा ये मैं नहीं करना चाहती थी। और हर बार जब भी काम पर जाएंगे, जब भी अपना जॉब करने जाएंगे या जब भी अपने बिजनेस पर जाएंगे, आपको वो एक दुख हमेशा रहेगा, चाहे वो कितने भी साल हो गए, क्योंकि वो एक बिलीव जो था आपका वो चेंज नहीं हुआ है अभी तक। वो आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इस बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें रखना है, मैं क्या चाहती हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो शायद मुझे अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं उसका नाटक वे में करूँ, अगर मैं उसके लिए इमेजिनेशन में जाऊँ कि वाह मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, वाह मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मेरा इतना बड़ा जो है मॉल बन चुका है जहां पर, या फिर मेरा प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है, तो किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के आपको
अप्रिसिएशन लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे, कैसा आपका मार्केट होगा, कैसा आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा एक्सपोनेंशियली, ये सब चीजें आप देख सकते हो। और इमेजिनेशन में पावर है, इसको हमें नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज का ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग अभी प्रॉब्लम्स में है, परेशानी में है, उन्हें ये बात समझ में आए कि मेरे पास ही सारी ताकत है, मेरे पास ही सारी शक्ति है, बस मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है। ये पूरी की पूरी सीरीज आज हम 13 डे में है, पूरा 1 to 13 तक के आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा के ज्यादा लोगों का भला कीजिए, और वो भलाई चलकर आपके पास जरूर आएगी एक ना एक दिन। थोड़ा पेशेंस रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए। और थैंक यू वेरी मच। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।